फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारतीय स्टॉक कॉर्नर। भारतीय स्टॉक कॉर्नर में पुनः एक बार आपका स्वागत है। मार्केट पे एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से एस्ट्रो व्यू के साथ। फ्रेंड्स, बहुत बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम जहां से बाय करते हैं मार्केट वहीं से गिर जाता है, जहां पे हम सेल करते हैं मार्केट वहीं से बढ़ने लगता है। ये एक कॉमन फिनोमेना है। हम बहुत बार फियर और ग्रीड और इमोशंस में आके बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं, फोमो में आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों से हम कैसे बचें और कैसे डिसाइड करें मार्केट में टॉप कब लगने वाला है और कब हमें केयरफुल हो जाना है। इन चीजों को हम एस्ट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट साइकिल से समझेंगे कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना है। उसके पहले एक डिस्क्लेमर, यह चैनल और यहाँ पे दी गई जो सारी जानकारी केवल एजुकेशन और लर्निंग के पर्पज से है। यह कोई निवेश, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर और अपने समझ के अनुसार ही करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट अभी अच्छा कर रहा है। निफ्टी अपने इस साल के हाई पे ट्रेड कर रही है और मार्केट भी अच्छा कर रहा है। तो क्या संभावना है, मार्केट कब न्यू हाई लगाने वाली है, कब एटीएच लगने वाला है और हमें कब केयरफुल हो जाना चाहिए। चलिए इसे हम एस्ट्रो साइकिल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, यह हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का एक इमेज है। हमारा एस्ट्रोलॉजी भी लगभग ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी और खगोल विज्ञान पे चलता है, पर थोड़ा सा उसमें चेंजेज आते हैं। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में सारी चीजें सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, पर हमारी एस्ट्रोलॉजी में सारी चीजों का सेंटर अर्थ माना जाता है। इन्हीं प्लैनेट में से कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मून, जिसे हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। मरकरी, वीनस, सन और कभी कभी मार्स को भी देखते हैं स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इनको देखते हैं हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यह बातें नहीं समझ सकते हैं कि इन्हें कैसे देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें। इस चैनल में हम मून के बेसिस पे इंट्राडे का मूव कैसे निकालना है, क्या फैक्टर्स देखना है, ये सारी बातें और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये एवरीडे देने का प्रयास करते हैं। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, यानी कि मार्केट में एटीएच लगने की संभावना कब है, हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जब हम देखेंगे तो हमें देखना है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु को। चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा बैक स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। 13 अगस्त, ये 13 अगस्त की कुंडली है। इस दिन जुपिटर पुनर्वसु यानी अपने ही नक्षत्र में थे और साथ में वीनस के साथ एक कंजंक्शन भी बना रहे थे। और आप देख पा रहे होंगे 13 अगस्त के आसपास ही एक स्विंग लो लगा, जो कि अभी तक टूटा नहीं है और मार्केट ऊपर ही है। जी हाँ, शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि जब जब जुपिटर, जो कि सिग्निफिकेंटर यानी कारक हैं फाइनेंस के, जब जब अच्छे पोजीशन में आते हैं तो हमारे शेयर मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मूव मिलता है। इसी बेसिस पे हमने 13 अगस्त के पहले ही ग्रुप में शेयर कर दिया था कि जरूर हम सितंबर वगैरह में न्यू हाईज को देखेंगे। फिर आगे चल के क्या हुआ, सितंबर में क्या ऐसे कॉम्बिनेशन बने जो कि मुझे बोलना पड़ा कि न्यू हाई तो नहीं बना, लेकिन हो सकता है हम एक करेक्शन देखेंगे। और यह डेट आया 18-19 सितंबर के आसपास। 18 और 19 सितंबर का यह चार्ट है। इस चार्ट में जुपिटर अपने नक्षत्र में है, यानी कि शुभ फल देने में सक्षम है, परंतु बाकी चीजों को भी हमें देखना होगा। 18-19 सितंबर आते आते जुपिटर राहु और मार्स के साथ ट्राइन में आ जाते हैं, यानी कि एक प्रकार से राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं। और राहु और मार्स, इन दोनों की दृष्टि जुपिटर पे पड़ रही होती है, यानी कि एस्पेक्ट रिलेशन ये बना रहे होते हैं राहु और मार्स के साथ, जो कि अच्छा नहीं है। साथ ही तीन प्लैनेट
वीनस, मून और केतु सैटर्न के साथ 6-8 एक्सिस में आ जाते हैं और सन और मरकरी राहु के साथ 6-8 एक्सिस में आ जाते हैं। ये एक्सिस भी अच्छा नहीं माना जाता है, जिसे हम षडाष्टक भी कहते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ से एक तरफा फॉल मार्केट में देखने के लिए आया। यह बातें भी मैंने अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में कही थी। आगे चलते हैं। 19 अक्टूबर को आते-आते जुपिटर न सिर्फ अपने नक्षत्र में है, बल्कि एग्जाल्टेड भी हैं। जुपिटर ट्रांजिट करते हैं 19 अक्टूबर को 4 यानी कर्क राशि यानी कैंसर साइन में। जुपिटर जब एग्जॉल्टेड होंगे तो निश्चित रूप से मार्केट अच्छा करेगा, ऐसा मानना है। पर जब हम देखते हैं चार्ट में 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर को मार्केट ऑलरेडी अपने लो से मूव कर चुका होता है और साथ ही चार्ट के कुछ अन्य कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। राहु के साथ जुपिटर 6-8 एक्सिस में है, मार्स के साथ ट्राइन भी बना रहा है, सॉरी अभी मार्स के साथ ट्राइन नहीं बना रहा है, सेटर्न के साथ सन, मरकरी और मार्स 6-8 बना रहे हैं और राहु के साथ वीनस, मून 6-8 बना रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हैं। तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के साथ साथ 19 अक्टूबर के आसपास का जो चार्ट है, जहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हुआ है जुपिटर का, कई सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी हैं। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि 19 अक्टूबर के बाद से अभी तक, यानी कि आज जिस डेट को 20 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तक मार्केट थोड़ा जिग जैग यानी वोलेटाइल सा हो रहा है। तो क्या संभावना है आगे क्या होने की? आगे क्या होगा, इसे हम कैसे जान सकते हैं? जब तक जुपिटर अपने नक्षत्र में है और अपने एग्जॉल्टेड साइन में है, तब तक देखिए 12 नवंबर तक, सॉरी 11 नवंबर तक जुपिटर एग्जॉल्टेड भी रहेंगे और अपने साइन अपने नक्षत्र में भी रहेंगे। तो एस्ट्रो वाइज इस बात की पूरी संभावना है कि 11 नवंबर तक मार्केट ऊपर ही रहेगा और पूरी संभावना है कि मार्केट एक न्यू हाई भी बना चुका होगा। लेकिन 12 नवंबर को जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे, जिसे हम वक्री भी कहते हैं। जुपिटर का रेट्रो हो जाना मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। साथ ही जुपिटर पुनः मार्स और सेटर्न के साथ ट्राइन में होना, 10 नवंबर को उसके पहले मरकरी रेट्रो हो जाएंगे। मरकरी को भी फाइनेंस का और ट्रेड का कारक माना जाता है। फाइनेंस के कारक तो जुपिटर है, लेकिन मरकरी को ट्रेड का कारक माना जाता है। 10 नवंबर को मरकरी रेट्रो हो जाएंगे, यह भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। और 14 नवंबर को मरकरी कंबस्ट भी हो जाएंगे, यानी वीक हो जाएंगे, उनकी शक्ति कम हो जाएगी। आगे चल के 5 दिसंबर 2025 को जुपिटर एग्जॉल्टेड भी नहीं रहेंगे, वक्री होने के साथ साथ एग्जॉल्टेड साइन से बाहर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये जो पीरियड है, इस पे हमें जरूर सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई भी हमारा ट्रेडिंग पोजीशन हो, हमें उसमें लाइट हो जाना चाहिए, हमें अपने लॉन्ग्स में केयरफुल हो जाना चाहिए। तो अगर इस बीच में मार्केट न्यू हाई बनाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बना सकते हैं। और एस्ट्रो, जिसे कि हमारी वैदिक ज्योतिष की का विजन कहा गया है, आंख कहा गया है, उसका यूज करके हमें अपने ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टमेंट में तेज लाना है। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इन कार्यों में आपका हेल्प करूं। 5 दिसंबर को आते आते चार्ट का क्या व्यू रहेगा, ये आपके सामने उपस्थित है। 5 दिसंबर को जुपिटर रेट्रो मोशन में ही, वक्री गति में ही, अपने एग्जॉल्टेड साइन से निकलकर थ्री यानी मरकरी के साइन में आ जाएंगे और अगेन मार्स और राहु के साथ ट्राइन में होंगे। यह जो ट्राइन होगा, यह अच्छा नहीं होगा और इसलिए जो है जुपिटर का जो ये समय होगा रेट्रोग्रेड होने का, जो कि 12 नवंबर से स्टार्ट होगा, यह लगभग 120 से 122 दिनों तक, 4 महीने तक चलेगा। तो अगले 4 महीने तक 12 नवंबर से मार्केट टाइम टू प्राइस करेक्शन में जाने की पूरी संभावना है। उसके पहले ही हमें अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोजीशन में केयरफुल हो जाना है और एस्ट्रो का यूज करके अपने ट्रेडिंग में एक एज को लेके आना है। उस 3-4 महीने के दौरान पेशेंसफुली
थोड़ी लिक्विडिटी में बैठना है, ताकि जब-जब हमें मौका मिले, तो हम डीप में अच्छे और क्वालिटी स्टॉक को बाय कर सकें, अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकें। उम्मीद है दोस्तों, जुपिटर साइकिल और उसके क्रोनोलॉजी के बेसिस पे एडवांस में आपके लिए यह जो मैंने टाइमिंग निकालने का ट्राई किया है, उसे आप पूरा यूज कर पाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, आपकी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।